Good morning, दोस्तों. Welcome back to my channel and welcome back to the another vlog. तो बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए. ये 34 सेक्टर 34 नोएडा का मेट्रो स्टेशन. आज ऑफिस जाना है और यही काम है आज. बाकी ऑफिस से घर आके देखते हैं कुछ करने के लिए हुआ तो. लेकिन आज का जो मेन काम है वो ऑफिस का ही है. भैया को लेफ्ट जाना है राइट जाना है, सोचिए इंडिकेटर नहीं दे रखे. गर्दन ऐसे कर लो हल्की सी, पता चल जाएगा पीछे वालों का कि किधर जाना, राइट या लेफ्ट. टेक्नोलॉजी है. ये सर्दी बहुत हो रही है. रात को सर्दी नहीं लगती है. मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है कि जब तक नींद आएगी, चाहे वो 12 बजे नींद आ जाए, चाहे वो सुबह के 2 बजे नींद आए, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक तो गर्मी लगती है. और नींद लगने के बाद जब सुबह आंखें खुलती है ना भाई, जब बहुत सर्दी लगती है. पता नहीं ऐसा क्यों होता है. तो ट्रैफिक मिलने वाला है. प्रॉब्लम ये है कि अगर 8 बजे तक कारिंदी कुंज पार नहीं किया होता ना, तो 8 बजे के बाद वहां पे इतना गंदा ट्रैफिक लगता ना. बाइक फुटपाथ के ऊपर से लेके जानी पड़ती है निकाल के. पूरा जो कालिंदी कुंज का फ्लाईओवर है ना, मतलब जो ब्रिज है, यमुना यमुना जी के ऊपर, पूरा पैक रहता है. अब अभी भी दिखने के लिए मिल ही जाएगा क्योंकि आज तो यहीं पे ना पैक होगा आज भी. तो बहुत ट्रैफिक रहता है वहाँ पे. और अनवांटेड ट्रैफिक है वो. वहाँ पे लगना नहीं चाहिए, पर क्या करे भाई साहब. ट्रैफिक पुलिस वाले चुपचाप खड़े रहते हैं साइड में. उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है. हाँ, रेड लाइट पे चुपचाप खड़े रहेंगे. और कम रहते हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं. ये गिना चुना एक दो खड़ा रहेगा. लेकिन आगे पीछे जरूर मिल जाएंगे क्योंकि पता है ना, आगे पीछे उनका काम वहीं से चलेगा. लेने देने वाले, हेलमेट वाले, सबका चालान उधर से होता है. तो भाई चलो दोस्तों, अभी आगे चलते हैं. तो दोस्तों मैं आ गया अभी कालिंदी कुंज. ये अपना यमुना यमुना जी वाला पुल है. लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज तो ट्रैफिक है ही नहीं. और 8 बज के 15 मिनट हो रही है. इस टाइम तो चका चकाचक भरा रहता था ये पूरा. और बाइकें उधर से जाती थी इस बात से. लेकिन आज तो ये खाली पड़ा हुआ है. और यहाँ तक ही खाली पड़ा हुआ है. आई थिंक हो सकता है जो सर्दियों में टाइम में वगैरह टाइम चेंज होता ऑफिस वगैरह का, तो उसकी वजह से हो. लेकिन सही, इतना ट्रैफिक हो ना सही है. जो ये वाली रेड लाइट है ना, ये सही से कोई मैनेज करने वाला है नहीं यहाँ पे. रेड लाइट होती है फिर भी लोग आते जाते रहते हैं. मेरे को तो उधर जाना है, मैं इधर क्यों होंगे. रॉन्ग साइड आएंगे, रेड लाइट ऐसे क्रॉस कर देंगे. क्योंकि उधर से जो आने वाले हैं ना, दिल्ली की साइड से, वो उधर से आने वाले राइट नहीं ले सकते. उनको इधर से घूम के आना पड़ेगा. फिर नीचे से यू टर्न लेके तो वापस इधर से आएंगे. लेकिन वो वहीं से ही ले लेते राइट यहाँ तक. हालांकि वहाँ राइट है नहीं, बंद किया हुआ. तो ये बड़ी एक समस्या है. खैर, ट्रैफिक लगाने वाले भी हम ही रूल तोड़ने वाले हैं. और हम ही फिर बाद में बातें बनाने वाले हैं. तो कुछ नहीं हो सकता इसका. चलो भैया. ये भाई साहब कैसे खड़े हुए, देखो ऐसे ऐसे नमूने मिलेंगे. आगे जगह है फिर भी मूर्ति बना खड़ा हुआ.
19 सेकंड वेट करते फिर चलते भैया। चलो अब देखना है, ग्रीन लाइट हो रही है, एक तो ये नमूना नहीं चलेगा। ये ग्रीन लाइट हुए कम से कम 10 सेकंड हो चुके हैं और अब भी भागे आ रहे हैं उधर से। भैया दूसरों को भी तो निकलने दिया करो, कि जब यहाँ की रेड लाइट हो जाएगी तो ये वाली लेन कोशिश करेगी निकलने के लिए। और एक दो नमूना तो अभी हो जाएगा, दिख जाएगा ये, जैसे एक ये HR30Z 3073 नमूनों की कमी नहीं है दुनिया में। तो यहाँ से बस थोड़ा ही दूर ऑफिस है, 3 किलोमीटर। ऑफिस में जाते हैं फिर मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अब हो गया लंच टाइम और ये ऑफिस पीछे, और हम जा रहे हैं अभी लंच करने। तो कुछ बोलना चाहोगे? मजदूरी से थोड़ा टाइम मिल गया गाइस। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है खाने का। ऑप्शन है पर मैं तो छोले कुलचे ही खाता हूँ, क्योंकि छोले अलग से बन जाते हैं ना बिना लहसुन प्याज के। Yani dari ऐसी मुंह सी बंदा माँ की दे लेकर जाए भैया के आगे कुलचे प्याज वाले। हाँ अभी हमारा VIP ट्रीटमेंट होगा, बनेगा बिना लहसुन प्याज। मदर डेयरी का मकसद। भाई अभी खाना खा लिया है, चाय भी पी ली है और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे, फिर से मजदूरी की बात। और हम फिर से अपने मजदूरी करने जा रहे हैं। तो आप ब्राजील जा रहे हैं आज, तो तो मजदूरी करेंगे, मजदूरी का टाइम खत्म होगा फिर घर निकलते, फिर दोबारा मिलते हैं बाइक पे और लिफ्ट बुला लेते भैया। तो दोस्तों, मजदूरी से हमने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया। टाइम हो रहा 4 बज रहे, थोड़ा सा ब्रेक के लिए आ गए। ये है रणधीर, हेलो, ये है पीयूष कुमार, हाय गाइस। और ये है प्रतीक। ये तो कुछ कैप्चर नहीं हुआ। तो अभी 4 बज रहे, थोड़ा सा निकले हैं बाहर चाय वाय पीने के लिए ना। नीचे कुछ ऐसा है चल रहा है भैया। कौन कह रहा नहीं चल रहा? GoPro। कौन कह रहा नहीं चल रहा? एक्शन कैमरा। कितने का आता है? तो अभी चाय पीने के बाद दोबारा मजदूरी करने जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे घर। घर आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा निकलने में, 5-5:30 बज जाएंगे एक्चुअली। तो चाय पीते हैं और चलते। पानी वालू, पानी वालू। वे अदरक तेज डालना, ठीक है? तेज डाला ना, और मीठा ठोक के जल्दी बना दो। तो दोस्तों बज रहे हैं 5:30, 5:40। साइड लगा ले तो पीछे गाड़ी आ रही है, ग्लव्स पहनने। 5:40 और मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस से घर के लिए। भैया रुक जाए 1 सेकंड, पहन लो ग्लव्स,
मैं पे कर रहा भैया। और निकलने में लेट हो गया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है कालिंदी कुंज, पूरा पैक रहता है। ये देखो, अवैध पार्किंग लेके जा रहे उठा के। तो कालिंदी कुंज पूरा पैक मिलेगा इस टाइम। रेड लाइट तक ही जाम रहता है। पेट्रोल पंप जो यहाँ पे है वहां से स्टार्ट हो जाता है ट्रैफिक, जूडियो के वहां से। तो मैं मेन रोड से ना जाके ना कुछ दूर तक यहाँ से अंदर से जाता हूँ। जिसका फायदा ये रहता है कि जो मेन रोड का ये ट्रैफिक है ना, ये भी मेरा बच जाता है। तो ये अंदर ही अंदर मैं आगे निकल जाता हूँ पेट्रोल पंप पे सीधा, मथुरा रोड से ना जाने की बजाय। तो अभी ये मेरा स्टार्टिंग ही है एक तरह से, मैं तो यही बोलूँगा। तो ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा डेली व्लॉग, या 2 दिन में 3 दिन में एक मिनी व्लॉग या बड़ा व्लॉग में डालूँ। कुछ दिन पहले मैंने डाला था, मैंने अपनी RTR 310 से रैपिडो और ऊबर में टैक्सी चलाई थी। 1.5 घंटा ही चला पाया था। प्लान तो मेरा था कि पूरी रात में चलाऊँ, लेकिन इमरजेंसी कुछ हो गया था, इस वजह से मैंने वो 1.5 घंटा ही चला पाया शाम के टाइम, 9:30 बजे से 11 बजे तक। तो उसका जो डिटेल में अगर देखना है तो वो वीडियो भी जाके देखो। अभी तो रात में कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा होगा। चलो फिर, बाकी ये एवरेज सही देती है, ज़्यादा कम भी नहीं देती और ज़्यादा तो क्या ही देगी 310 सीसी होने के वजह से। आराम से एवरेज, अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, रात वगैरह का टाइम होता है जहाँ पे क्लच ब्रेकिंग का यूज़ कम होता है, तो वहाँ पे एवरेज निकाल लेती है 30+, मतलब 32 33 तक का भी मैंने इससे एवरेज निकाला हुआ है। और अगर ट्रैफिक है तो वहाँ पे तो भाई साहब ये 15-20 इस तरह का एवरेज निकालती है। तो मैं बोला था ना ट्रैफिक, अब ये ट्रैफिक यहाँ से लगना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये ट्रैफिक आगे जो झूला है वहाँ से राइट लेके, फिर जो आगे रेड लाइट है ना मेन कालिंदी कुंज की, मेट्रो स्टेशन है जो, वहाँ तक ही है पूरा ट्रैफिक पैक रहता पूरा का पूरा। तो बाइक है, थोड़ा बेनिफिट ये है कि बाइक रहती ना, तो जो सर्विस लेने जहाँ पे मार्केट लगती है, मैं दिखा दूंगा, हम वहाँ से निकाल लेते हैं। बाइक तो वहाँ से निकल जाती है इसलिए। गाड़ी तो फंसी रहती है, घंटों घंटों ट्रैफिक में फंस जाती है गाड़ी यहाँ पे। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, आगे देखो चलते फिर। आधे से ज्यादा ट्रैफिक की जड़ तो ये गाड़ी है। पता नहीं किस बात की पार्किंग लगवाते हैं और पैसे भी लेते हैं इनसे पार्किंग के। और ये रोड ही है, अब ये समझ लो कि यहाँ तक रोड है, बगल में सर्विस लेने, तो यहाँ पे पार्किंग का क्या मतलब है बताओ। आधा रोड घेरा हुआ पूरा का पूरा, मेरा सर्विस लेन ये पूरा यहाँ तक रोड ही है। ये ना हो ना तो 50% ट्रैफिक खत्म ही हो जाए यहाँ का। पर भैया जहाँ करने की जगह होती है ना वहां पे नहीं करते लोग। ये आ तो गए रेड लाइट तक, 11 मिनट लगी है 1.5 किलोमीटर आने में। ये यहाँ तक का ही मेन ट्रैफिक है ज्यादा, यहाँ से तो रनिंग ट्रैफिक ही मिलता है। ये है दिल्ली नोएडा का बॉर्डर, यमुना जी के उस तरफ है नोएडा और इस तरफ है दिल्ली। यहाँ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, सुपरनोवा सॉरी, ये सब नोएडा के अंदर है।
अभी तो यमुना जी का पानी जल सॉरी नॉर्मल है। तो एक टाइम था ना, जब पहले जब बारिश का मौसम था और बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी ना, तो यमुना जी का जल इतना ऊपर था कि यहाँ तक टक्कर मार रहा था, फुटपाथ के उधर साइड तक, बस रोड पे नहीं आया था। ये गुंजाइश थी बस, नहीं तो रोड के उस तरफ तो फुटपाथ तक पूरा ऊपर तक ओवरफ्लो कर रहा था पानी। ये वाले यहाँ पे ना बहुत सारे गड्ढे भी है। अब ये ना बॉर्डर पे ये गवर्नमेंट कुछ करती भी नहीं है ज़्यादा, वो सोचती है इस वाले स्टेट की करेगी, वो सोचती है उस वाले स्टेट की गवर्नमेंट करेगी। ये देखो, ये देखो, और बाकी सारा रोड अच्छा है। सिर्फ ये बॉर्डर का एरिया जो होता है ना, कहीं भी चले जाओ, जो जो सीमा लगती है ना जिस जिस स्टेट की, वहां पे यही वाली दिक्कत। ये देखो, एक्चुअली मेरे वाली इसके ना ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसका वो काफी अच्छा है। मैंने अभी तक इमरजेंसी ब्रेक काफी बार यूज करने पड़े हैं मुझे, भगवान ना करे कि कभी करने पड़े, बट कुछ ऐसी स्थिति बनी है उससे पहले भी जहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक लगाया मैंने, 100 की स्पीड पे भी यूज करने पड़े। लेकिन मैं ये चीज नोटिस करी है ना, इसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, कभी भी स्लिप नहीं किया, टायर स्किड नहीं किया। फिर से यहाँ पे ट्रैफिक है, ये आगे तक है ट्रैफिक, सेक्टर 37 तक बोटेनिकल तक का ट्रैफिक है ये, फिर आगे फिर से दोबारा रनिंग हो जाएगा। रात में मजा आता है, ये रोड है ना जो रात में मजा आता है इन पे बाइक चलाने का, तो पूरे खाली रहते हैं। लेकिन साथ में इशू ये भी है कि ओवर स्पीडिंग का चालान भी बहुत जल्दी आता नोएडा में। भाई विश्वास नहीं करोगे, मेरी बेटी 7 साल की बेटी को मैं पीछे बैठा के रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, प्रॉपर हेलमेट भी पहना हुआ था, सब कुछ था, रूल फॉलो कर रहा था, बच्चों बच्चों। लेकिन उसके बाद भी जो पहले कैमरे लगे होते ना ऊपर की तरफ, उनसे फोटो खींच लिया, और बेटी ने हेलमेट लगाया हुआ नहीं था। बच्चों का कौन ही लोकल में हेलमेट लगाता है, उसे लगाना चाहिए, बट इग्नोर ही करते हैं। बस उसको पार्क तक मैं लेके जा रहा था, 1 किलोमीटर का ही था, मान के चलिए राइट से लेफ्ट में मैं लेके जा रहा था, रोड क्रॉस करके सिर्फ सेक्टर 51 से सेक्टर 34 के पार्क में जाना था, 1.5 किलोमीटर में। तो कैमरे से फोटो क्लिक हुआ मेरे पास, वो था 15 अगस्त का, जो ये वाला इंसिडेंट था 15 अगस्त का था, और मेरे पे आया वो नवंबर में, पहले पहले आया नोटिस, और 2 दिन बाद आया चालान 1,000 रुपये का विदाउट हेलमेट। तो मुझे ये भी थोड़ा अजीब लगा कि जब ये लोग जो भी उसको क्रॉस चेक करके, क्योंकि वो तो कैमरा ऑटोमेटिक है, वो तो ऑटोमेटिक क्लिक कर लेता है, डिटेक्ट करता है कि हेलमेट किसने पहना है किसने नहीं पहना है, सीट बेल्ट, वो तो ऑटोमेटिक है, वो डिटेक्ट करके फोटो क्लिक करके आगे भेज देता है डेटा। जो डेटा को फिल्टर करते होंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो जैसे पुलिस वाले होते हैं और भी चीजें होती है जिनको, जो पीछे पुलिस का स्टिकर लगा के रखते हैं, कभी उनका चालान नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि कैमरा तो डिटेक्ट करके भेज दे रहा है चालान, लेकिन जो उसको आगे मैनुअली फिल्टर करने वाले महाज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, उनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने स्टाफ का जिस पे स्टिकर लगा हुआ है, किसी पॉलिटिशियन का है, तो उनका तो तुम उसको रिजेक्ट में डाल देते हो डस्टबिन में चालान। तो मेरे समझ ये नहीं आया कि वो वाला मेरा जो चालान था, नोटिस था, उसको चालान में बना दिया भाई साहब। और मैंने बात करी तो मुझे जवाब देते हैं कि हाँ गलती तो है लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। मैंने उसको ग्रीवेंस में भी डाला, कंप्लेन करी, कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिजिटल तो बना दिया सारी चीजें, पर वो डिजिटल को यूज करना, इन डिजिटल लोगों, जो डिजिटल बने हुए लोग, इनको खुद ही नहीं आता है। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ईमेल आईडी बनाई है, तो जिस पे हम ईमेल कर सके अपनी कंप्लेन वगैरह ग्रीवेंस के लिए, तो एटलीस्ट आपका इतना तो फर्ज बनता है ना कि आप मेल आईडी अपनी ईमेल चेक करा करें कि किसका ईमेल है, किसी का गलत चालान काटा हुआ है या कुछ भी हो सकता है। पर नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं है, चेक ही नहीं करते। तो ऐसे डिजिटल
डिजिटलाइजेशन का फायदा क्या है? सिर्फ ये नाम मात्र के बनाए हुए हैं, बहुत करप्शन है। और इनका ट्रैफिक का, पुलिस वालों का तो करप्शन देखा ही हुआ होगा जो अभी चल रहा है, वायरल चल रहा है, जो एडवोकेट के साथ में इनका इंसिडेंट हुआ। तो हम आगे बोटेनिकल, और यहाँ से है घर अभी अराउंड 6-7 किलोमीटर बचा हुआ है। भैया ये हाथ से रोक रहे, ये हाथ से रुकेगी क्या? तो 7-8 किलोमीटर बचा हुआ है, चलते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। जब कंटिन्यू ऑफिस नहीं आते ना, फिर कभी कभी आना होता है, तो हैबिट नहीं रहती फिर काम करने की ऑफिस में बैठ के। घर पे क्या रहता, काम करते रहो अपना, थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो अगर काम नहीं है ज़्यादा तो। लेकिन ऑफिस में तो बैठा रहना ही पड़ता है। तो अब हैबिट नहीं रही बैठ के काम करने की ज़्यादा, तो पूरा शरीर जिस दिन भी ऑफिस आए ना, आता हूँ मतलब, उस दिन पूरा शरीर टूट जाता है। अब घर पे जाके सिर्फ फ्रेश होके फिर ऐसी नींद आती है ना, वो सुबह ही खुलती है आंखें, और रोज नींद नहीं आती। जब वर्क फ्रॉम होम रहता है रात को नींद ही नहीं आती, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, कभी कभी तो पूरा रात ही चली जाती है। बिना सोए लॉग इन करता हूँ सुबह 8-8:30 बजे। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि फिर दिन में भी नींद नहीं आएगी, अगर रात को नहीं सोया तो दिन में नींद नहीं आएगी। तो ये वाला जो यहाँ से लेके ये अगले मेट्रो स्टेशन तक का पैच, ये भी बड़ा अच्छा लगता है, गोल्फ कोर्स तक का। आज तो थोड़ा ट्रैफिक है क्योंकि मैं लेट निकला हूँ, लेकिन मजा आता है इस वाले रोड पे ना, एकदम बढ़िया है। तो चलो आगे मिलते हैं। तो दोस्तों पहुंच गया सेक्टर 34। ये 34 का मेट्रो जस्ट अभी निकला है, और घर है बस यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा 500 मीटर दूर। शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, थकान हो रही है बैठे बैठे काम करके आज ऑफिस में। आज का दिन अच्छा रहा था, सुबह आए, ऑफिस में काम किया, लंच किया, ब्रेक लिए, और अब जा रहे हैं हम सीधा 5:30 बजे ऑफिस से निकल के घर पे। यहाँ से थोड़ा चलते हैं, बस पहुंचने वाली है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, वीडियो को लाइक करना, और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करना। मैं ऐसे ही डेली व्लॉग्स की वीडियो डालता रहूँगा, चाहे डेली डालने की कोशिश करूँगा, बट पॉसिबल नहीं हुआ तो 2 दिन या 3 दिन में ज़रूर आती रहेगी। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करके जाना। तो बाय गाइस, हैव ए गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, टेक केयर।